जो सनातन धर्म है वो 1,96,00,000 साल पुराना है और झूठ मूठ की तरह तरह की इसमें चीजें निकाली जा रही है। कभी कभी भगवान राम पे निकाल दी जाती है। ये साजिश के तहत इसको धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जो कहीं तक भी ठीक नहीं है। ये सभ्यता के साथ डेवलप हुई है, किसी ने इसको डेवलप नहीं किया है। जैसे क्रिश्चियनिटी को ईसा मसीह ने डेवलप किया, मुस्लिम धर्म को 1500 साल पहले मोहम्मद साहब ने मतलब स्टार्ट किया। राम ने इतना इनको कर दिया कि कांग्रेस को भारत से मुक्ति करने वाले में थोड़ा सा रह गया है। मैं एक लंबे समय तक एजुकेशनिस्ट होने के नाते ये मैं आज मतलब आपको एकदम दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री को काफी तोड़ मड़ोड़ दिया गया है। इवन हमारे रामायण को और भगवान श्री राम के चरित्र को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। कहा जाता है जैसे कि जो सनातन धर्म है वो 1,96,00,000 साल पुराना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतने पुराने धर्म को टारगेट करा जा रहा है। हाँ। ये कहाँ तक ठीक है? ये साजिश के तहत इसको धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जो कहीं तक भी ठीक नहीं है। बात यह है सर कि ये सभ्यता के साथ डेवलप हुई है, किसी ने इसको डेवलप नहीं किया है। जैसे क्रिश्चियनिटी को ईसा मसीह ने डेवलप किया आज से 2000 साल पहले, मुस्लिम धर्म को 1500 साल पहले मोहम्मद साहब ने मतलब स्टार्ट किया। तो किसी मतलब ह्यूमन बीइंग ने इसे स्टार्ट नहीं किया है, चलाया नहीं है, लाइक, ठीक है ना। ये जो हिंदू धर्म है ये सनातन धर्म है। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द पे मतलब लोगों में कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, बट ये सनातन धर्म ही मान लीजिए आप उसको, ठीक है। ये सभ्यता के साथ डेवलप हुई है और अभी भी डेवलप हो रही है। जैसे जैसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है और झूठ मूठ की तरह तरह की इसमें चीजें निकाली जा रही है। कभी कभी भगवान राम पे निकाल दी जाती है कि अच्छे थे तो उनकी मतलब वाइफ कैसे चली गई, तो रावण ये था, ये सब बहुत सारी। अच्छा, जैसे अभी आपने राम का बताया, राम पर बड़ी कंट्रोवर्सी, आप इसी समाज ने राम को स्त्री विरोधी बता दिया। मैं इस पे बोलूंगा, योगेश्वर श्री कृष्ण थे, उनको भाई आपने जगत गुरु श्री कृष्ण थे, आपने उनको लंपट बना दिया। तो भाई ये सब कैसे हो रहा है? तो हमारे देवी देवताओं को भी टारगेट करा जा रहा है। इनके धर्म में स्त्री का सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्त्री को सम्मान दिया गया है, माता का रूप दिया गया है, अनेकों प्रकार से उसकी इज्जत की गई है। लेकिन इनके धर्म में कहीं भी आप देखोगे किसी की कोई इज्जत नहीं है। एक मशीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये, और कहते भी इस चीज को। हमारे राम सेतु को भी इन्होंने काल्पनिक बताया था, राम को भी बताया ना। राम ने इतना इनको कर दिया कि कांग्रेस को भारत से मुक्ति करने वाले में थोड़ा सा रह गया है। लेकिन इस बार अगर थोड़ा जोर और लगाते हिंदुओं तो कांग्रेस मुक्त भारत है ये। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो भगवान श्री राम की आस्था पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इवन मुस्लिम लीडर्स भी हैं, शाहरुख खान को ही ले लीजिए या किसी और मतलब इंटेलेक्चुअल मुस्लिम लीडर्स को ले लीजिए, लाइक बहुत सारे, उन्होंने भगवान श्री राम की जो मतलब अस्तित्व है उसको कभी नकार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया इसे जैसे कई टीचर्स जैसे विकास दिव्य कीर्ति हैं, उन्होंने एक बार उनका वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि कुछ अपशब्द बोल दिए थे, बिल्कुल, है ना, जो उन्होंने कोट करे थे सीधा रामायण में से। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मेरा भी मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट से ही है। मैं मतलब लंबे समय तक मैंने पढ़ाया है, मैं लास्ट 26 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। इंटर से क्या पढ़ाते थे आप? मैं IIT JEE के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज के लिए कम। IIT JEE के मैथ्स का मैं ऑथर हूँ, ठीक है ना। हमारी बेस्ट बुक अमेजोन पे लगी हुई है और मैंने लंबे समय तक पढ़ाया है और मेरी IT कंपनी भी है जी। और विकास दिव्य कीर्ति के बगल में ही हमारा भी इंस्टीट्यूट था लॉकडाउन से पहले, तो मैं उनको जानता हूँ, ठीक है ना। वो जिस तरह से मतलब करते हैं, मतलब मेन आपका क्वेश्चन क्या है उनके बारे में, आप उस चीज को रखिए। उनका एक पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि रामायण में से उन्होंने कुछ पढ़ा है और उन्होंने सीता के बारे में राम के द्वारा कुछ अपशब्द बोले गए थे जब वो जब परीक्षा देने की बात हुई, जब वो रावण के यहाँ से लौटे थे, रावण के यहाँ छुड़ा के लेकर आए थे, तब ये बात बोल रही थी कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं सकता हूँ क्योंकि जैसे कुछ अपशब्द थे, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उसमें मतलब उन चीज़ों को मॉडिफाई कर करके कई तरह के रामायण लिख दिए गए हैं। विकास दिव्य कीर्ति अवश्य ही मैं 100% श्योर है कि वो इन चीज़ों का ही शिकार है। भगवान श्री राम ने कई बार कई चीज़ों को ऐसे तरीकों से किया जो उनका मतलब करना उनका कर्तव्य था, जिन्हें मतलब उनके सगे मतलब उनके ब्रदर्स भी समझ नहीं पाते थे। उन पर सवाल उठाते थे कि आप मतलब भैया आपने ऐसे स्टेप्स क्यों लिए, तो उसके जवाब तो मतलब इतना आसान नहीं है कि भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया और स्त्री से क्यों पूछ दिया। वो चीज़ें कभी कभी लगती है लोगों को, एक सवाल कर देना बड़ा आसान है कि आप अपनी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो आपने उनको जंगल में छोड़ दिया। हर चीज़ के पीछे मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ब्राह्मण धर्म और इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सारी जो मिथ्या जो चीज़ें हैं उसको घुसेड़ दी गई है ये मुगल कालीन समयों में, जिसमें रामायण की रचना हुई। बहुत सारे तरह के रामायण, कहा जाता है कि 300 तरह के रामायण बना दिए गए और लोगों ने उसको पढ़ा।
स्कूल में बच्चों की किताबों में ये चीजें लिख दी गई, उल्टी सीधी बातें, जो मुगलों ने ऐसा किया और कांग्रेसियों ने ऐसा किया है, ये फैक्ट है। मैं एक लंबे समय तक एजुकेशनिस्ट होने के नाते ये मैं आज मतलब आपको एकदम दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री को काफी तोड़ मड़ोड़ दिया गया है। जिस तरह से दो तीन उदाहरण दे दीजिए। जी, इवन हमारे रामायण को और भगवान श्री राम के चरित्र को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद किया। ये सारे कन्वर्ट मुस्लिम्स हैं 90%, ये तो फैक्ट है। आज के डेट में मैं इस बात को बोल सकता हूँ दावे के साथ। और इन लोगों ने क्या किया, मतलब हमारे हिंदू भाई ही हैं जो 200-300 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है। इनको 4 पीढ़ी ऊपर के यदि आप पूछें कि भाई आपके क्या है, हिंदू थे मुस्लिम थे, तो वो क्लियरली बोलेंगे। मोस्टली के साथ मैंने पूछा है कि भाई तो हम उतने जानते नहीं है, तो दे वर डेफिनेटली हिंदूज। और आज इन्हें मतलब वही 200-300 साल से ये धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं अपने मुस्लिम धर्म को, तो इनको छोड़ के रिकन्वर्ट करना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये फैक्ट है, ठीक है। आप बोलेंगे? लेकिन उन्हें मतलब कितने लोग इस बात को एग्री भी हैं, खुल के ही बोलते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, हमारा तो 15 साल है। तो वो एक्चुअली जानते हैं कि ओरिजिनली हम हिंदू ही, हमारा सब सारा कल्चर, रहन सहन, सोच विचार सारा यहीं के लोगों जैसा, इवन हिंदुओं जैसा ही है। लेकिन वो उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके साथ एक मजबूरी भी है। मैं बुजुर्ग लोगों से भी बात किया है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो एक सिस्टमैटिक कन्विंसिंग, जिसको मैं कह सकता हूँ, कोई प्रेशराइजिंग नहीं, के तहत वो उसको छोड़ भी सकते हैं। वो मतलब अपना घर वापसी भी उनका हो सकता है और लार्ज स्केल पे ये पॉसिबल है। ये हमारा कब होगा, ये कैसा कब होगा यदि मतलब देखिए मैं तो अपने मतलब नहीं, जबरन होगा या फिर मतलब नहीं, जबरन की कोई बात नहीं की जा सकती है। जबरन की तो कोई बात मैं विश्वास नहीं रखता। वो खुद ही देखिए, जो अच्छाई है, यदि आप में कुछ अच्छाई है और हम एक अच्छे आदमी हैं, तो आपको फॉलो करना मतलब मुझे चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। वो बेवकूफ़ी है कि आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, वैलिड बातें बोल रहे हैं, जेन्युइन बातें बोल रहे हैं और मैं उसको ना फॉलो, तो इससे बड़ी मूर्खता होती नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखिए, उनको भी किसी मजबूरी में उनके पुरखों को, ठीक है ना, उन इन्वर्टर्स ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये उस चीज़ को समझेंगे ही समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ टीवी भारत, नए भारत की नई आवाज़।